हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए अभी जल्दी से आइए बच्चा। रीजनिंग में आज हम लोग करने वाले हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपने देखा होगा भी एग्जाम में, और उन क्वेश्चनों को आसानी से हम कैसे बनाएंगे ये आज सीखेंगे। जल्दी से आइए भी जल्दी से, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को और सीखते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं सारे टाइप के क्वेश्चनों को सीखेंगे और आसानी से कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं। अगर आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आज लास्ट तक क्लास को देखें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, जो आपसे नहीं बनेगा। और जो साथी भी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, जो भी खिलाड़ी क्लास में बैठता जा रहा है, क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भाई बेल आइकन दबा लेनी, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो जल्दी से ऐसा इतना काम करके क्लास में बैठिए नोटबुक और पेन लेकर और सारी चीज़ें सीखिए। चलिए शुरू करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली। सबसे पहली बात बच्चा, हम लोग भाई जो क्वेश्चन करने वाले हैं सबसे पहले वेन आरेख में वो संकेत पर आधारित प्रश्न करेंगे। मतलब कि किसी भी फिगर को संकेत बताकर उसमें से आपको कई सारे टाइप के फिगरों को दिया जाएगा और उसमें से संकेत में देकर कि भाई इतना जो है विद्यार्थी है, स्कूल है, क्या है, ऐसे करके क्वेश्चनों को दिया जाएगा। उसमें से आपको बताना होगा भाई कि कौन सा जो नंबर होगा, आपको नंबर 1 दिया जाएगा, उसमें से नंबर में बताना पड़ेगा भाई कि कौन सा नंबर किससे मेल खाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, बेसिक चीज़ें जानिए। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें, या सीधा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही समझते हैं सारी चीज़ें। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया जाएगा। सबसे पहले आपको कुछ फिगर दिए जाएंगे संकेत के माध्यम से। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, क्या है, क्या है भाई, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, एक आयत है, एक क्या है भाई, वृत्त है। 3 आपको फिगर दिए गए हैं और तीनों के बारे में बताया गया है भाई। जो ये है ट्रायंगल है, ये क्या है भाई, ये आरहित डॉक्टर है। क्या है भाई, आरहित डॉक्टर। और ये जो है क्या है भाई, चतुर्भुज, वो आयत, ये क्या है, अनुभवी डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर। और जो वृत्त है ये क्या है भाई, ये गांव के डॉक्टर। ध्यान से देखिए भी क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा, सारी चीज़ें सीखिए। 3 आपको फिगर दिए गए हैं, तीनों के बारे में बताया गया है भाई कि ये 3 जो व्यक्ति होंगे किस किस प्रकार से बटे हुए हैं। देख पा रहे हैं आप भाई, त्रिभुज है आरहित डॉक्टर, और ये जो चतुर्भुज है आयत है, वर्ग है, ये अनुभवी डॉक्टर, और जो गोला है वृत्त है, ये गांव के डॉक्टर को दर्शाता है। मतलब जितने भी इसके अंदर आएंगे ये सारे गांव के डॉक्टर होंगे, इसके अंदर आने वाले अनुभवी होंगे, इसके अंदर आने वाले आरहित होंगे। क्लियर है भाई। ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए इसमें जो फिगर है कुछ इस प्रकार से बना है इसका। ये देखिए भी कुछ इस प्रकार से इसका फिगर दिया हुआ है और इसमें नंबर दिए गए हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिए, ये इतना सा आपको प्रश्न दिया जाएगा और इसमें ऑप्शन भी है और पूछा क्या गया है वो भी अभी बता रहे हैं भाई।
ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा है अभी, गांवों में कार्यरत अर्हित एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है, प्रतिनिधित्व कितना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन की भाषा को सबसे पहले समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है अभी, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा। ये पूरा फॉर्मेट है क्वेश्चन का, इतनी चीज़ें आपको समझना होगा। सबसे पहली बात तो गांवों में कार्यरत अर्हित एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है, मतलब भाई उसकी जो प्रतिनिधित्व करने वाला अंक है, संख्या है, वो कितनी है, ये आपको यहाँ से बताना है। तो देख लेते हैं। ये जो है हमारा, ये किसका है भाई, अर्हित डॉक्टर है इसमें। ये पहले ही हमें बता रखा है यहाँ पे, जो वर्ग के अंदर है, आयत के अंदर है, वो अनुभवी है। मतलब इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं वो अनुभवी हैं। वृत्त के अंदर भाई ये गांव के हैं, सही है भाई। हमें बताना क्या है, अभी गांवों में कार्यरत मतलब गांव में भी कार्यरत हो, अर्हित हो एवं अनुभवी भी हो, मतलब तीनों होना चाहिए। जो तीनों होगा वही भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा है भाई यहाँ पे अंक, कौन सी संख्या है जो तीनों में समाहित है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए भाई तीनों में सबसे पहली बात तो देखिए, ये यहाँ पे यही एक ऐसा अंक है, ऐसी संख्या है जो तीनों में है, मतलब तीनों के गुण पाए जाते हैं इसमें, 5 में। देखिए ये अर्हित डॉक्टर है, गाँव का भी है, अनुभवी भी है, ये अनुभवी के अंदर भी आ रहा है। तो इसका मतलब 5 हो जाएगा आंसर हमारा, यही आपको निकालना था। अगर हम 6 की बात करें भाई, तो देखिए 6 जो है ये गांव में नहीं आ रहा है। अगर 6 कोई बच्चा आंसर कर रहा है भाई, तो उसका गलत क्यों है समझ ले, क्योंकि ये इसमें नहीं आ रहा है गांव के, लेकिन वो कह रहा है कि गांव के में कार्यरत, मतलब गांव में भी होना चाहिए, इसका मतलब 6 नहीं हो सकता। अगर 4 की बात करें तो 4 देखिए इसमें भी अर्हित में नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से 5 ही एक ऐसा है जो आपका तीनों की कंडीशनों को फॉलो कर रहा है, मतलब तीनों के अंदर आ रहा है। बस ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, आसानी से कर पाएंगे भाई। इससे आसान चैप्टर आपका कोई भी होने वाला नहीं है। सही है भाई, क्लियर है, समझ ले भाई हर एक साथी। और फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चन को अपने आप से करके आंसर आपको बताना है। चलते हैं आगे, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। आगे का क्वेश्चन एक लेते हैं। देखेंगे क्या है क्वेश्चन भाई। चलिए प्रत्येक बच्चा देखिए अगला क्या है क्वेश्चन। फिर इसमें दिया गया भाई ट्रायंगल जो दर्शा रहा है भी डॉक्टर को, और वृत्त है प्रोफेसर को, और जो आयत है ये है भाई विवाहित व्यक्ति को, ये इसका भी भाई फिगर है। फिगर देखिए किस प्रकार से है, देख लेते हैं यहाँ पे।
ये कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए इस प्रकार से फिगर है, इसमें नंबर भी हैं, नंबर को हम नोट कर लेते हैं और आंसर क्या होगा ये भी हम देखेंगे कैसे आसानी से निकालेंगे। ये देखिए ये प्रश्न का फिगर है। अब इसमें पूछा क्या है भाई, कह रहा है कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। क्या है भाई क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है, कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। जो क्या है भाई, विवाहित नहीं है। ये प्रश्न है। ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं भाई, क्लियर दिख रहा है सभी को, कोई दिक्कत है? ऑप्शन देखिए इसके लिए क्या है। ये देखिए इस प्रश्न का आंसर हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई, क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से करके बताइए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी, प्रत्येक खिलाड़ी आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आंसर करके बताए भी क्या आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन सकता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं क्या है। फिगर वही प्रकार से आपको दिए गए हैं, मतलब ट्रायंगल में डॉक्टर रहेंगे, गोले में भाई प्रोफेसर और आयत में विवाहित व्यक्ति। कह रहा कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है। इसका मतलब सबसे पहली बात तो डॉक्टर कहाँ है भाई, ट्रायंगल में, मतलब इतने की बात कर रहा है, ट्रायंगल में आने वाले व्यक्तियों की, ट्रायंगल में बैठने वाले व्यक्तियों की बात कर रहा है। ऐसे कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। मतलब विवाहित मतलब कि इसके अंदर नहीं आना चाहिए, किसके, चतुर्भुज के। इसका मतलब भाई एक ही ऐसा नंबर है जो चतुर्भुज के अंदर नहीं आ रहा है। कौन सा भी, देखिए ये चतुर्भुज के अंदर नहीं आ रहा है, ये और ये दो ऐसे अंक मिले हैं हमें, एक तो 5 और एक 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। इसका मतलब केवल विवाहित नहीं होना चाहिए और बाकी चाहे जो हो हमसे मतलब नहीं है। तो ऐसे कितने भाई हो जाएंगे, तो 5 ये और 1 ये 6 हो जाएंगे भाई। बताइए कोई दिक्कत है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। भाई ये भी तो डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, लेकिन विवाहित डॉक्टर हमें नहीं लेना है। तो विवाहित ये दोनों हैं, ये दोनों नहीं हैं, तो इसका मतलब ये दोनों डॉक्टर हैं। तो डॉक्टरों की संख्या लेना है, तो 5 और 1 6। कोई भी बच्चा भाई 1 नहीं लगाएगा आंसर, जो भी 1 लगाएगा उसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले डॉक्टर छूट जाएंगे। वह कह रहा है कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। भाई इतने ही तो विवाहित नहीं, ये भी तो विवाहित नहीं है, तो जो विवाहित नहीं है उसको लेना है। तो इसको अगर नहीं लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब 6 ऐसे व्यक्ति हैं, 6 ऐसे डॉक्टर हैं जो विवाहित नहीं है। सही है भी, एक आंसर कोई नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी आंसर करना है, तभी आप सही आंसर कर पाएंगे। सही है भी। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, अगले क्वेश्चन की क्या कंडीशन है, ये चीज़ें हम जानते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है फिर से भाई उसी प्रकार से आपको दिए गई हैं सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे समझिए क्या क्या है भाई। ट्रायंगल है, ट्रायंगल को स्थाई और वृत्त है रोजगार,
रोजगार, और जो ये है भाई शिक्षित, शिक्षित से इसको दर्शाया गया। ये है आपके पास प्रश्न। अब इस प्रश्न के लिए फिगर क्या है देखिए। देखिए भाई क्या है, ये इस प्रकार से फिगर है। ये जो है आपका इस प्रकार से फिगर आपको दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए बच्चा, ये फिगर है। अब इसमें भाई पूछा क्या गया है, कह रहा है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और जो व्यक्ति शिक्षित हैं, क्या है भाई, जो व्यक्ति शिक्षित हैं, जो व्यक्ति शिक्षित हैं और रोजगार में हैं, और रोजगार में हैं, रोजगार में हैं, जो व्यक्ति शिक्षित हैं और रोजगार में हैं किंतु स्थायी नहीं है, किंतु स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है, क्या है भाई, किंतु स्थायी नहीं है, उन्हें दर्शाने वाला क्षेत्र क्या है, क्या कहलाएगा, उन्हें दर्शाने वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। ये देखिए, अब आपको बताना है भी, जो व्यक्ति शिक्षित है और रोजगार में है किंतु स्थायी नहीं है, उन्हें दर्शाने वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा। मतलब उन्हें दर्शाने वाला क्षेत्र आपको बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए इसके लिए दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। ये देखिए, चलिए बच्चा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या हो सकता है। प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक साथी करके बताएगा भाई, हर एक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए भाई इस क्वेश्चन के लिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी साथी करके बताएं भाई जल्दी से, क्या आंसर बनेगा इसका। जो व्यक्ति शिक्षित हैं और रोजगार में हैं किंतु स्थायी नहीं है, उन्हें दर्शाने वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक खिलाड़ी आंसर करके बताएं। और जो भी खिलाड़ी भी हमारे साथ पहली बार जुड़ता है, क्लास में पहली बार आता है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हर एक टॉपिक जो भी हम यहाँ पे करते हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप आसानी से उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक खिलाड़ी बताए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बना पा रहे हैं क्वेश्चन, सीख पा रहे हैं, सारी चीज़ें अगर सीख पा रहे हैं तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके बताइए कमेंट करके, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है जो व्यक्ति शिक्षित है और रोजगार है में है, मतलब शिक्षित भी हो रोजगार भी प्राप्त करने वाला हो। शिक्षित कौन सा अभी, चतुर्भुज, इसका मतलब इतनी की बात कर रहा है, इतने के अंदर आने वाले व्यक्तियों की बात कर रहा है भाई, शिक्षित है और रोजगार में हो। अब रोजगार कौन सा है भाई, रोजगार मतलब वृत्त, इसका मतलब अब देखिए बच्चा इतने बचे भाई, ये ए हट गया, अब ए हो नहीं सकता। अब जो ए है इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि कह रहा जो शिक्षित है और रोजगार में है, शिक्षित भी होना चाहिए रोजगार भी होना चाहिए, तो ये ए तो हट गया भाई, इसका काम ख़त्म हो गया। लेकिन स्थायी नहीं होना चाहिए। अब स्थायी का मतलब त्रिभुज के अंदर आने वाले हट जाएंगे बिल्कुल पूरी तरह से। बचा क्या भाई, अगर ये भी हट गया तो बी और डी बचा, इसका मतलब बी और डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी पर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, हर एक साथी कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। क्वेश्चन है आपको दिया गया भाई त्रिभुज ट्रायंगल क्या है भाई, शहरी को दर्शाता है, शहरी, और वर्ग है जो परिश्रमी, परिश्रमी, और क्या है भाई वृत्त है, ये शिक्षित को दर्शाता है। किसको? शिक्षित, शिक्षित को। अब देखिए इसके लिए फिगर क्या है। ये इस प्रकार से फिगर दिया गया है। देखिए बच्चा कुछ इस प्रकार से फिगर भी इसका क्रिएट किया गया है। अब इसमें अंक हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये यहाँ पे फिफ्थ है, सिक्स, सेवन। ये देखिए इस प्रकार से इसमें अंक दिए गए। इसमें बताना क्या है भाई, करा 1 से 7 तक अंकित क्षेत्र में कौन सा स्थान ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है, ऐसे शहरी शिक्षित लोगों, ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाने वाला क्षेत्र कौन सा है, कौन सा है जो परिश्रमी नहीं है, जो परिश्रमी नहीं है। ये है भाई, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए दिए गए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी। बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा जो है आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी, जल्दी से करके बताए भी, हर एक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए। बताइए करके क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाने वाला क्षेत्र कौन सा है जो परिश्रमी नहीं है, मतलब परिश्रम ना करते हो लेकिन शिक्षित और शहरी होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र जल्दी से ढूंढ के बताइए कौन सा होगा, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो परिश्रमी है, शिक्षित है, परिश्रमी नहीं है, शिक्षित और शहरी है। चलिए देखते हैं, सीखते हैं। भाई कह रहा है ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाने वाला क्षेत्र कौन सा है जो परिश्रमी नहीं है। इसका मतलब शहरी शिक्षित तो हो लेकिन परिश्रमी बिल्कुल ना हो। परिश्रमी कौन है भाई इसके अंदर, इसका मतलब चतुर्भुज या वर्ग के अंदर आने वाले सभी क्या होंगे, नहीं होंगे एकदम। इसको हटा दीजिए, ये सब क्रॉस हो गए। परिश्रमी होना ही नहीं है तो ये इसके अंदर आने वाले हर एक व्यक्ति हट जाएगा। शहरी और शिक्षित हो, मतलब शहरी भी हो शिक्षित भी हो, दोनों हो। तो देखिए ये केवल शहरी है, ये केवल शिक्षित है, ये शहरी और शिक्षित दोनों हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सही है भी, बात एकदम क्लियर है, कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, आसानी से आंसर बन पा रहा है सभी से। कमेंट करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी। आगे चलिए क्वेश्चन देखिए अगला क्या है।
आगे की चीज़ें समझिए। आगे की चीज़ें हर एक साथी हर एक बच्चा सीखे भी क्या होने वाली है। देखिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। चलिए देखिए भी फिर से वही त्रिभुज जो है हमारा सांसदों को या सांसद को, वर्ग जो है मंत्रियों को, और जो वृत्त है बच्चा महिलाओं को भाई हमारा वृत्त दर्शा रहा है। फिगर देखिए इसका क्या है भाई, फिगर किस प्रकार से है ये देखिए, कुछ इस प्रकार से फिगर हमारा इसका बना हुआ है। ये इसमें देखिए ये अंक यहाँ पे लेटर लिखे हुए हैं। ये अब इसमें पूछा क्या गया है अभी, कह रहा है कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है, कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है, कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी, जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी, मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं। ऐसा क्षेत्र आपको बताना है। जल्दी से देखिए और समझिए, करके बताइए भी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो मंत्री और महिलाओं दोनों को निरूपित करता है। बताइए भी, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मंत्री और जो है कि हमारा महिला भी हो, मंत्री भी हो और सांसद भी हो, तीनों ऐसे कितने ऐसे सांसदों का क्षेत्र बताना है भाई जो महिला भी हो मंत्री भी हो। बताए बच्चा भाई, हर एक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए भी, जितने भी हमारे साथ क्लास में बैठे हैं सभी का आंसर करके बताएं। बताए भाई जल्दी से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है। सबसे पहले तो सांसद मतलब ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर आने वाले सभी सांसद हैं। जो मंत्री भी हैं, मतलब मंत्री भी होना चाहिए, मंत्री किस में है भाई, वर्ग में है, इसका मतलब ये इसके भी अंदर आना चाहिए। इसके अंदर आने वाले खाली इसके अंदर आने वाले और इसके अंदर आने वाले खाली दो व्यक्ति ऐसे हैं जो अंदर आ रहे हैं। फिर कह रहा है महिलाएं भी हों, इसका मतलब महिला किसके अंदर, व्रत के अंदर है भाई। व्रत के अंदर आने वाला एक ही है जो इन दोनों के अंदर आ रहा है। इसका मतलब F एक ऐसा व्यक्ति है जो महिला भी है, मंत्री भी है और क्या है, सांसद भी है। भाई हमें यही ढूंढना था, सांसद महिला और मंत्री तीनों होना चाहिए। तो F एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसी महिला है जो सांसद है और मंत्री भी है, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो बच्चा क्लियर है भी, सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है। चलिए फिर आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, आगे की चीज़ों को समझते हैं। जो भी आगे के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे हम अगले पार्ट में देखेंगे और प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा हमारे साथ जुड़ा रहेगा और हर एक क्वेश्चन का लाभ उठाता रहेगा और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएगा। और जो साथी पहली बार क्लास में जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय